गरीब, उनके लेखन में गरीब, किसान, मजदूर, इनके लिए हमदर्दी व सहानुभूति की भावना थी। अब आज का जो हमारा पाठ है वो है धर्म की आड़। धर्म से क्या समझते हैं आप लोग, ये बताइए। धर्म क्या है? अच्छा, कौन कौन से हैं? हाँ, ये धर्म है, लेकिन वैसे वास्तव में धर्म होना कौन सा चाहिए? कर्तव्य है। वेरी गुड। और कोई? मानवता। मानवता। धर्म कौन सा होना चाहिए? मानवता। शाबाश, बहुत अच्छे। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि वो वाला धर्म होगा ना एक, तो जो सांप्रदायिक दंगे और उत्पाद धर्म के नाम पर जो फैलाए जाते हैं और जो होते हैं वो वहीं पर रुक जाएंगे, और जो दंगे फैलाने वाले लोग हैं, जो ऐसे तत्व हैं, शरारती तत्व जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, उन्हें भुनाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए विषय नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है आपके चैप्टर में, इस पार्ट में, कि धर्म की आड़ में, धर्म को आड़ बनाकर, ढाल बनाकर लोग किस प्रकार लोगों का, हम में से ही किसी का शोषण करते हैं और किस प्रकार दंगे फैलाए जाते हैं, किस प्रकार समाज में जो कुरीतियां हैं, परंपराएं हैं, फैलती हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखो जो आपका चैप्टर इस पर आ जाएंगे। अब सभी के पास बुक्स हैं? इस समय शेयर करो। इस समय देश में धर्म की धूम है। धूम का धूम यानी धर्म की धूम है, गूंज। धर्म का अर्थ है गूंज, धूम का अर्थ है गूंज। तो धर्म की क्या है? गूंज है, चारों तरफ बोलबाला है धर्म का। उत्पाद किए जाते हैं, और इस धर्म के नाम पर क्या होते हैं? उत्पाद। उत्पाद मतलब उत्पाद यानी दंगे और विद्रोह। पहली जो आपकी लाइन है, ये उत्पाद किए जाते हैं। ये उत्पाद धर्म के नाम पर किस प्रकार होते हैं? आपको क्या समझना है? उत्पाद होते हैं, कैसे होते हैं? ये दंगे होते हैं। दंगे किस प्रकार फैलाए जाते हैं? धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ पर। बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हैं, किसी ने किसी को मार दिया, वो उसकी लड़ाई हो जाती है। किसी ने मंदिर के बारे में, मंदिर के विषय में कुछ शब्द कहे, किसी ने मस्जिद के विषय में आप शब्द कहे, किसी ने चर्च के विषय में आप शब्द कहे, और आपस में उन्हें उसे बढ़ा चढ़ाकर क्या कर दिया? फैला दिया। अफवाहें फैलाकर समाज में गंदगी फैलाई जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है, धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को उकसाया जाता है। रमुआ और बुद्धू मियां धर्म और ईमान को क्या जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। अब देखो, रमुआ और बुद्धू मियां, हिंदू, एक हिंदू में से और एक मुस्लिम, भले ही उन्हें धर्म का अर्थ ना पता हो, है ना, वो धर्म नहीं जानते, लेकिन क्या करते हैं? धर्म के नाम पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से क्या किया जाता है? उत्साहित किया जाता है, उकसाया जाता है। उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरकर उनको दंगों के लिए प्रेरित किया जाता है। और जान लेने के लिए अब वो कितने उत्साहित हो जाते हैं, कितने प्रेरित होकर बुद्धि का प्रयोग वो ऐसे लोग नहीं करते, और एक दूसरे को मारने मरने के लिए उतारू रहते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। हर जगह जहाँ आप जाओ वहाँ यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है। अब जो उबल पड़ रहा है, जो भिड़ते हैं, वो कौन होते हैं? साधारण व्यक्ति, जिनका धर्म से या फायदा नुकसान उन्हें कुछ नहीं है। ना उन्हें फायदा नुकसान ही होता है, उनका फायदा मतलब उसमें कुछ नहीं है। फायदा उठाने वाला होता है कोई तीसरा व्यक्ति, है ना, जो धर्म की आग में उन्हें झोंकता है और अपना व्यापार बढ़ाता है। कैसा व्यापार? अभी हम देखेंगे। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना दोष है। कितना दोष है? कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर ही जुत जाता है। उसका कितना दोष है? कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। दोष कितना है उसका? अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, और धर्म की आड़ लेकर जो समाज
उपद्रवी तत्व हैं वो उसे आगे करके उनसे अपना मतलब पूरा करवाते हैं। और वो करते हैं यथार्थ दोष है, यही उनका जो है वास्तविक दोष है, उनकी गलती है, क्योंकि उन्हें लड़ने वाले वो हैं, मरने वाले वो हैं, नुकसान उठाने वाले वो हैं, तो उन्हें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि वो उनसे प्रेरित नहीं होंगे तो उनके बिजनेस नहीं चलेंगे, उनका व्यापार नहीं चलेगा, वो हाथ रखकर शायद उन्हें बैठना पड़े। कुछ चलते पूर्जे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। देखो, कुछ चलते पूर्जे पढ़े लिखे लोग, और इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति बुद्धिजीवी भी, उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग कम से कम उन्हें तो करना चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का, और जो वो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ऐसे लोगों का जो मूर्ख हैं। और मूर्ख कौन होते हैं? जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, है ना। वो इन लोगों का, इनकी शक्तियों का और उत्साह का, उत्साह यानी देखो यूथ, जो नई यूथ होती है उसे ज्यादातर इस तरह से टारगेट बनाया जाता है, उन्हें उकसाया जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, जोश से और उमंग से भरे हुए होते हैं। एकदम से 1 घंटा किसी ने भाषण दिया खड़े होकर, वो यह भूल जाते हैं कि यह विषय सही है या गलत है। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ जिस दिशा में उनका निर्देश दिया जाता है उस दिशा में बढ़ जाते हैं, है ना। क्योंकि वो उत्साह से भरे हुए हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो उन्हें उकसा रहे हैं, है ना, धर्म के पैगंबर बने हुए, वो जानते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। एक ऐसी बहुत सारी फिल्म्स भी आपने देखी होंगी, देखिए कौन सी? मैं भी वाली थी कमांडो 3। हाँ, वो भी थी, और एक OMG थी शायद, है ना। तो समय समय पर बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे सामने आती हैं जो हमें जागरूक बनाना चाहती हैं, लेकिन हम अपने, जब तक अपनी बुद्धि का प्रयोग खुद नहीं करेंगे, हम जागरूक नहीं हो सकते। अब जाहिलों के बल पर, जाहिल कौन है यहाँ? जो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं और अपने आप सोच समझकर कदम नहीं उठाते। वहां लेखक ने जाहिल का नाम उन्हें दिया, ठीक है। तो उनके आधार पर क्या करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाकर, और ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं, उनकी लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व यानी आगे खुद उन्हें क्या देते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। उनका नेतृत्व करना, लीडरशिप, दिशा निर्देश करना, उनको दिशा में बताते हैं, और वो अनाधुन भागे चले जाते हैं आंख बंद करके, दिमाग का बिना प्रयोग किए, सिर्फ उनके निर्देश पर वो बढ़ते रहते हैं। और वो ऐसा क्यों कराते हैं? जिससे कि वो समाज में अपना ऊंचा स्थान, बड़प्पन यानी अपना ऊंचा स्थान बनाए रखें, ठीक है। अपना ऊंचा स्थान बनाए रखने के लिए वो अपने नीचे वालों को लड़वाते भिड़वाते रहते हैं। फंसेंगे तो कौन फंसेंगे? नीचे वाले, है ना, जो भिड़ रहे हैं। फंसेंगे तो कोई फंसेंगे, नुकसान उन्हीं का होगा। अब देखो, इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम दिखाई पड़ता है। सुगम है भी, सुगम यानी आसान। अब ऐसा करने के वो क्या करते हैं, कुछ बुराइयां इस धर्म की निकालते हैं, कुछ बुराइयां दूसरे धर्म की निकालकर एक दूसरे के धर्म की बुराई बताकर, समझाकर, और आपस में दंगे कि हमारा धर्म जो है वो सर्वोत्तम है, हमारा धर्म सर्वोत्तम है, ऐसा कहकर एक दूसरे से उनको आपस में भिड़वाते रहते हैं और लड़वाते रहते हैं। तो यह जो पाठ है हमारा किस पर आधारित है? धर्म की निरपेक्षता पर, कि हमें धर्म के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, निरपेक्ष भाव रखना चाहिए, ना कि बुद्धिहीन होकर और जाहिलों की तरह धर्म पर आपस में लड़ाई झगड़े करके समाज को डुबाने का काम हमें नहीं करना है। अब इसमें देखेंगे जो पहला पैराग्राफ है, इसी में बहुत सारे शब्द, विलोम शब्द इसमें से निकल सकते हैं। प्रश्न आप इसमें से भी निकाल सकते हैं कि आधारित, गद्यांश पर आधारित प्रश्न कौन कौन से होंगे, कि यथार्थ दोष किसका है, यथार्थ दोष किसका है, मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग कौन करते हैं, मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग कौन करता है, पढ़े लिखे लोग। कौन करते हैं? पढ़े लिखे लोग, कुछ चलते पूर्जे लोग, है ना, जो जानते हैं कि दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे।
गद्यांश में आए जाहिल शब्द का अर्थ बताइए। हाँ, जो बिना सोचे समझे दूसरे के दिशा निर्देश पर मारने मरने पर उतारू हो जाए। मूर्ख और अनपढ़ लोगों के लिए लेखक ने इस शब्द का प्रयोग किया है। सुगम का विपरीत शब्द बताइए। दुर्गम। सुगम का विपरीत शब्द दुर्गम। यथार्थ का हो जाएगा आदर्श, है ना, यथार्थ वास्तविक, ठीक है। असैद्धांतिक, जिधर जोत देते हैं, ये बहुत सारी चीज बहुत सारे इसमें आए हैं जो आप इनके देखो विपरीत भी आ सकते हैं और शब्दार्थ बन सकते हैं इसमें से। अब हम थर्ड वाला जो हमारा गद्यांश है वो देखेंगे। साधारण से साधारण, पहली लाइन से प्रश्न बन जाता है साधारण का विपरीत अर्थ बताइए। ऐसा असाधारण, ठीक है, साधारण का असाधारण। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब यानी उचित है, वाजिब यानी उचित है। तो आम आदमी, साधारण से साधारण कहने का मतलब है कि आम आदमी के लोगों में यह बात बैठा दी गई है, बैठी हुई नहीं है, बैठा दी गई है। बैठाई किसने है? कुछ जो धर्म के मौलवी, पंडित, पैगंबर जो बनते हैं ना, उन्होंने ये बात बैठा दी है कि धर्म के प्रति अगर धर्म के लिए लड़ते लड़ते तुम मर भी गए तो क्या होगा? आपको स्वर्ग या जन्नत नसीब होगी, है ना। तो उनके मन में ये बैठा दिया गया है कि वो क्या है, सर्व, उनका जो सबसे प्रमुख जो धर्म है वो क्या है? धर्म। जो सबसे प्रमुख कार्य है वो क्या है? धर्म। उसके लिए लड़ना पड़े या अड़ना पड़े, दोनों में से कोई भी बात गलत नहीं होगी। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, जबकि जो सामान्य आदमी है वो अपनी जीविकापार्जन और अपना जीवन बिताने में उसमें उधेड़-बुन में ही इतना उलझा होता है कि उसे धर्म के तत्व, धर्म क्या है ना, कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है, अधर्म क्या है, इन सब तत्वों का उसे ज्ञान भी नहीं है। अगर सही मायने में जाना जाए तो इन सब बातों का उन्हें ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी लड़ते हैं। पता नहीं है उन्हें क्या है, कैसे है, क्यों है, लेकिन वो फिर भी धर्म के लिए लड़ते हैं क्योंकि उकसाए जा रहे हैं। पीछे से क्या किया जा रहा है? उनको उकसाया जा रहा है, ठीक है। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। और वो क्यों लड़ता है? लकीर का फकीर बना बैठा हुआ है, लकीर को पीटता हुआ। क्यों? भेड़ चाल कहते हैं, भेड़ चाल कि पीछे पीछे चलना है, तो जो लकीर खींची है बस उसी को पीटना है। मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर क्या आ गया? ये मुहावरा आ गया, लकीर पीटना। तो वो कुछ अलग नहीं करना चाहता, कुछ सोचकर अपनी रास्ता, अपना राह नहीं बनाना चाहता। वो सिर्फ क्या है, जो उसे रास्ता दिखाया जा रहा है वो उसी पर आंख बंद करके चल रहा है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। बेजा यानी अनुचित। अब क्योंकि वो अंधानुकरण कर रहा है, अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना, है ना, किसी के पीछे पीछे चलना। और वो कैसा पीछे चल रहा है? अंधा। अनुकरण करना गलत नहीं है ना। अब महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो बड़े बड़े बहुत अच्छे लोगों में हैं मार्गदर्शक, हम उनके मार्ग पर चल सकते हैं। उन्होंने हमें सत्य का, अहिंसा का रास्ता दिखाया, हम उनका अनुकरण करें, गलत नहीं है। क्योंकि अगर हमें नहीं पता सही क्या है तो जो जिनके द्वारा सही रास्ते बनाए गए हैं हम उस पर चल सकते हैं। लेकिन अनुकरण कैसा गलत है? अंधा अनुकरण, आंख बंद करके चलना, है ना। अंधविश्वास, उसी प्रकार से विश्वास करना किसी चीज पर गलत तो नहीं है, लेकिन अंधविश्वास और कितना अनुकरण हो या अविश्वास हो, कब गलत हो जाता है? जब हम उसमें सही और गलत देखना बंद कर दें और दूसरे हमारा फायदा उठाना शुरू कर दें, है ना। तो ऐसा अंधा अनुकरण हमें नहीं करना। अब जब करते हैं हम तो क्या करते हैं? लोग जो है लाइन में बताया गया, पंक्ति में बताया गया है कि जो चालाक लोग होते हैं इसका अनुचित फायदा उठाते हैं। वो देख रहे हैं हमारे पीछे पीछे, वो फटाक से आगे जाएंगे और आपके लिए गड्ढा खुदा हुआ होगा कि ये तो आंख बंद करके पीछे पीछे आ रहा है यार, है ना, जो भी लोग हैं। और वो गड्ढे को उसने तो पार कर लिया और जो पीछे पीछे चल रहे थे वो गड्ढे में। और वो गड्ढा जो है अज्ञानता का भी हो सकता है, लालच का भी हो सकता है और समाज में फैली हुई बुराइयों का गड्ढा, जिसमें वो आपको धकेले जा रहे हैं। ठीक, और धकेले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम उनका अंधानुकरण कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई पाश्चात्य
विदेशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। अब देखो, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। क्यों? जबकि जो श्रमिक है वो अपना कार्य कर रहा है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए ना, वो बढ़ता नहीं। और जो अमीर है वो और अमीर और अधिक अमीर। अट्टालिकाएं, देखो अट्टालिकाएं आया है, तो अट्टालिकाएं का अर्थ क्या होता है? बड़े बड़े घर। हाँ, ऊंचे ऊंचे शानदार भवन, बहुत अच्छे अच्छे घर। ठीक है, इसका अर्थ आप लिख लें, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे बेटे। अट्टालिकाएं, ऊंचे शानदार भवन। अब ये ऊंचे शानदार भवन बड़े लोगों के कैसे बन रहे हैं? कैसे बन रहे हैं? क्योंकि वो जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, उनका शोषण कर रहे हैं। शोषित वर्ग, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको गलत रास्ते पर, उनको गलत रास्ता दिखाकर और उनसे होने वाला फायदा अपने खाते में डालकर उनके घर कैसे महल और दो मंजिले ऊंचे ऊंचे होते चले जाते हैं। जो गरीब आदमी है वो झोपड़ी ही रह जाती है और उनके खून चूस कर, लेखक बता रहे हैं, उनका खून चूस कर क्या करते हैं, वो और मोटे होते चले जाते हैं। कौन? अमीर लोग जो शोषण करते हैं। और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार वो शोषण करने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने दे, किस तरह गरीब का खून वो अधिक से अधिक चूस सके। ठीक है, यह भयंकर अवस्था है और यह समाज का सबसे बिगड़ा हुआ रूप है। भयंकर अवस्था, सबसे बिगड़ा हुआ रूप यही है। समाज में विकृति कब आती है? विकृति यानी समाज का भयंकर रंग अपना रूप धारण करता है जब ऐसी अवस्था लगातार चलती रहती है। जो गरीब है वो और अधिक गरीब और जो अमीर है उनका खून चूसकर ऊपर बढ़ता जाता है। तो उसमें क्या है? विद्रोह की भावना कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जागृत होती है। शोषित वर्ग है ना, दो शोषण पीड़ित, जो शोषण हो रहा है जिसका, और एक जो शोषण कर रहा है। दो प्रकार के वर्ग हैं। अब जब ये दोनों का ऐसे ही चलता रहता है तब क्या होता है? साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म होता है। अब देखो, साम्यवाद क्या है? कार्ल मार्क्स हुए थे जिन्होंने अपने क्या दिखाया, इन्होंने प्रतिपादित किया राजनीतिक सिद्धांत। इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत बनाया जिसे साम्यवाद कहा गया। और बोल्शेविज्म सोवियत रूस में क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद क्रांतियों के नाम, और क्रांति कब पैदा होती है? जब हमारे समाज में क्या होता है? दो पक्ष, दोनों का तालमेल डगमगाता है। जब शोषणकर्ता का शोषण अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तब क्या होगा? विद्रोह की भावना आती है। विद्रोह होने से क्या हो गया? क्रांति पैदा होगी, है ना, कभी ना कभी तो होती है, कोई ना कोई तो जागृत होता है। अब हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। अब आगे बात हमारे देश में, ये तो विदेशों की बातें थी, पाश्चात्य देश, पाश्चात्य यानी पश्चिमी संस्कृति, है ना, विदेश। लेकिन हमारे देश में, भारत में क्या है? इतने ज्यादा धनी लोग नहीं है। कुछ गिने चुने जो हैं वो क्या करते हैं? वो धर्म के आड़ में अपना धर्म का धंधा चलाए रहते हैं कि भाई अब बहुत सी जगह ऐसा भी है, मंदिरों में भी ऐसा है कि विशेष कृपा के लिए, आपने सुना होगा, सुना है ना, विशेष कृपा इतने हजार की, साधारण कृपा इतने हजार की, सुना है। अगर आप जो है हजारों की थाली लेके प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं तो आपको भवन में अंदर की तरफ स्थान मिलेगा, और आप अगर सामान्य आदमी हैं तो धक्का मुक्की करके जैसे भी दर्शन मिल रहे हैं। ऐसा कहीं हो सकता है? लेकिन यहाँ भारत में ऐसा होता है ना। कृपाओं के भी जो महाराज हैं, जो कुछ भगवान महाराज हैं जो ये बने हुए हैं, धर्म का व्यापार कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? 11,000 की, 21,000 की, 51,000 की कृपाएं। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि कृपा भगवान ईश्वर भी जो ज्यादा अमाउंट देगा, और लेने वाला कौन है? ईश्वर भगवान उनसे लेगा, वो भी अमाउंट। उन्हें क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए।
और उसी श्रद्धा को, विश्वास को ये लोग क्या है, बुनाते हैं। बुनाना यानी व्यापार चलाते हैं, उसको फायदा उठाते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा, धनाढ्यों यानी धनी व्यक्ति, गरीबों का धनाढ्यों, धनी व्यक्ति चूसा जाना, गरीबों का धनी व्यक्तियों द्वारा शोषण। वही आगे दोबारा से वही बात आ रही है, चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा वो भी नहीं है। कौन जितना बुरा, जितना बुरा क्या है कि वहां है धन की मार, यहाँ पर बुद्धि की मार। यहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन प्राप्त पैदा करने के लिए जोड़ दिया जाता है। देखो, जो धनाढ्य, जो धनी व्यक्ति हैं, वो अगर शोषण कर रहे हैं पैसे के लिए तो वो फिर भी समझ में आता है, लेकिन धर्म के दंगे फसाद करवाकर लोगों को जो बरगला रहे हैं वो उससे भी अधिक बुरा और हमारे लिए कैसे वो लाएगा, कैसे परिणाम उसके होंगे, घातक परिणाम हमारे सामने उसके आते हैं। समय समय पर आते दंगे होते हैं, फसाद होते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं होता और उन दंगों के चलते वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं, अपने घर बार सब कुछ उनके खत्म हो जाते हैं, है ना। ऐसे दंगे, बहुत सारे दंगे हमारे सामने आते भी रहते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। कर्फ्यू लग जाते हैं, कर्फ्यू लगते हैं ना, क्यों लगते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं। और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जो जहाद है, यहाँ पर बुद्धि पर पर्दा डाल के पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। स्वार्थ सिद्धि, अपना मतलब पूरा करना। स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ क्या होता है, मतलब, स्वार्थी मतलबी, और स्वार्थ सिद्धि मतलब के लिए, हाँ, मतलब पूरा करना, अपना मतलब निकालना, है ना। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सेम युक्ति यहाँ पर आपकी जो है बिल्कुल फिट बैठती है ना। अगर आपको आ जाए कि गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए, इससे अच्छा शीर्षक इसके लिए हो नहीं सकता कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। तो यहीं पर ये लोग क्या करते हैं, जो मौलवी और नमाज करने वाले और मंदिरों में घंटा बजाने वाले, दोनों सभी चर्च में प्रे कराने वाले सभी लोग क्या करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, उनकी बुद्धि पर पर्दा डालते हैं, उनकी आत्मा को जगा के सबसे पहले क्या है, अपने में विश्वास पैदा करते हैं, अपनी पूजा तक लोग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उन्हें पहले उन्हें विश्वास में लेना है। जो सामने वाला है, भाई मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसा करो वैसा करो, नहीं करोगे जब तक आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे लोगों के अपहरण हो जाते हैं, सुना होगा ना आपने, अपहरण हो गया, किडनैप हो गए। कैसे? अरे उसे इतनी अकल नहीं थी, ऐसे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कब होता है क्या? ऐसा तब होता है जब वो उन्हें जानते हैं और उन पर विश्वास जम जाता है उनका। कोई महीने भर से, 2 महीने से हमारे आसपास रह रहा है, बोल चालते हैं, अपना व्यवहार कैसे दिखा रहे हैं, मीठा व्यवहार दिखा रहे हैं, उसके चलते बच्चे या बड़े क्या हो गए, उन पर उनका विश्वास जीत लिया उन्होंने, और विश्वास जीतकर उनका मौके का फायदा अपने समय पर उठा लेते हैं। तो वही ये काम करते हैं कि अपने मतलब की पूर्ति करने के लिए लड़ाई दंगों को उकसाकर धर्म की आड़ में लोगों को एक दूसरे से क्या करते हैं, भिड़वा देते हैं।